हमसे कोई आगे सामने वाला पूछता है, जब बात करता है कि आप ऐसे होलिया में, आप ऐसे वेशभूषा में क्यों है, तो हम कहते हैं कि देखिए कैसा है, हमारी जो दोस्ती है उसको तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं। तो हम में से एक हिंदू और हम में से एक मुसलमान, जैसा हमने आपको बताया। तो कैसा है पता है, हम उनके उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसी के प्रति उसकी तात्पर्य है, हम जो है ऐसे गेटअप में निकलते हैं बाहर और सामने वाले से हम हमारे आपसे पास। पूछना चाहेंगे कि इस धर्म का नाम क्या दें? इस धर्म का नाम हमने तो दोस्ती रखा है, अब दोस्ती दुनिया का रखा नहीं पता। चलिए तो नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर साइड में हो जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग इधर? हम जा रहे थे घर की तरफ, बोर थे जरा। घर की तरफ जा रहे थे। अच्छा, देख रहा हूँ सर पे आपको टोपी है, माथे पे तिलक भी है और गले में गमछा भी है भगवा। तो इसका क्या राज है? ये राज तो फिलहाल कुछ नहीं है, हम आए जरा मंदिर और मस्जिद होके। मंदिर और मस्जिद दोनों से ही आ रहे हैं आप लोग? जी हाँ। तो इसका राज क्या है, मतलब है इसका इस गेटअप में क्यों हो आप लोग? कुछ नहीं, ऐसे ही मंदिर गए थे तो गमछा ये ले लिए, मस्जिद गए तो टोपी पहन लिए। तो नाम क्या है आपका? जी नाम नहीं बता सकते क्योंकि आप हम तक समझ नहीं पाए कि हम में से हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। अच्छा, मतलब नाम में ही आपका राज छुपा है। राम में ही राज छुपा है। अच्छा, तो नाम तो नहीं बताएंगे, आप पता कर सकते हो तो पता कर लीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का आप गेटअप में घूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई टोकता नहीं, कोई बोलता नहीं आप लोग को? जी देखिए कैसा है पता है, हमें तो किसी ने रोका टोका है नहीं, काफी बार कई समय रोका भी है, पर हम उन्हें अनसुना कर देते हैं। जब हमसे कोई आगे सामने वाला पूछता है, जब बात करता है कि आप ऐसे होलिया में, आप ऐसे वेशभूषा में क्यों है, तो हम कहते हैं कि देखिए कैसा है, हमारी जो दोस्ती है उसको तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं। तो हम में से एक हिंदू और हम में से एक मुसलमान, जैसा हमने आपको बताया। तो कैसा है पता है, हम उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसी के प्रति उसकी तात्पर्य है, हम जो है ऐसे गेटअप में निकलते हैं बाहर और सामने वाले से हम हमारे आपसे पास। पूछना चाहेंगे कि इस धर्म का नाम क्या दें? इस धर्म का नाम हमने तो दोस्ती रखा है, अब दुनिया का नहीं पता। चलिए अच्छी बात है, सैल्यूट है आप लोग को। तो ये विचार आप लोग के मन में कब से आया है? हम है बचपन से दोस्त है हम लोग, कुछ ऐसा विचार अलग से कुछ आया नहीं है। नहीं, कभी बस तो ऐसा कुछ देखे होंगे साथ आप में लोग। रहे, हमने इसका धर्म देखा, इसने हमारा धर्म देखा, हमें कुछ गलत नहीं ये लगा। मन में आइडिया कैसे बना कि इस तरह से हम टोपी भी लगाएंगे और टीका भी लगाएंगे और भगवा गमछा भी घूमेंगे? क्योंकि ऐसा मैं कभी अपने लाइफ में देखा नहीं, आप शायद कोई भी नहीं देखा होगा इस तरह का नज़ारा, इसलिए मैं इसमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। हम में से एक ने 2 टोपी लाई थी, एक के साथ मस्जिद गए थे, एक ने 2 गमछा लाया था, मंदिर गए थे, टीका लगाया। तो मान लीजिए इसमें से एक हिंदू एक मुसलमान है, हाँ, तो आप दोनों मस्जिद जाते हो तो वहाँ पे कोई क्या बोलता नहीं, आप दोनों टीके लगाए हो तो मस्जिद में अलाउड नहीं है या मंदिर में अलाउड नहीं है टोपी लगा के, इस तरह का कोई विवाद, कोई बातचीत होती है क्या? जिनको तकलीफ रहेगा वो तो बोलेंगे ही। देखिए, हमारा तो आप लोग का क्या रिएक्शन है? कैसा आपने एकदम सही सवाल पूछा है, कैसा है पता है, सामने वालों को हमारा बस इतना ही कहना है। कई बार होता भी ऐसे कि लोग पूछते भी है, तो हमने इतना ही कहा है कि देखिए जो रहन सहन है हमारा, हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। जो हिंदू मुसलमान है, ये जब जातिवाद आपने बनाया हुआ है और हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा दोस्त है जी, उसे हम उसके रीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे रीजन को, जैसे हमने बताया आपको। तो कैसा है पता है, हमने कभी मस्जिद देखना चाहा, उन्होंने कभी मंदिर देखना चाहा, हमने कभी मंदिर देखना चाहा, उन्होंने कभी मस्जिद देखना चाहा। जैसे विचारधारा आप दोनों की है, मान लीजिए दोनों टोपी लगाए हुआ और पूजा तो किसी एक को करना होगा, इसमें से हिंदू एक है, एक मुसलमान है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा दोनों करना होता है, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो तो बहुत ही अलग बात है यार। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर भी जिसको तकलीफ होगी मुसलमानों से, टोपी देखते होंगे तो उनको तकलीफ होती होगी, मन में विचार आता होगा कि इनको आने ना दिया जाए, कोई ना कोई कुछ तो बोलता ही होगा आपको। तो आपका उनके प्रति क्या विरोध, क्या सवाल करते हो, उनको क्या जवाब देते हो? कई बार ऐसा होता भी है, पर हम इतना उनसे कहते हैं कि देखिए हम जाति विवाद को, ये सब को हम यहाँ नहीं लाना चाहिए। कि जो हम आए हैं पूजा पाठ करने, हम आए हैं उनके दरबार पे अपना सर झुकाने, सर रखने, हम आए हैं मन्नत पूरी करने, हम आए हैं अपना दुख जो अच्छा, भी मस्जिद में भी इसी तरह से जाते हो? तो मस्जिद में मौलाना जी होते होंगे, तो कुछ तो बोलते होंगे टीका मत लगा, तो उनको क्या जवाब देते हैं आप? मौलाना जी क्या बोलते हैं? देखो कैसा है, वहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विचारा जाता है कि आप ऐसे क्यों आते हैं, आप ऐसे गेटअप में क्यों आते हो। वो क्या है पता है क्या, जो हमने गेटअप किया है ना, जी, वो हमें उसमें कुछ गलत नहीं लगता। हम जो करते हैं, कि उनको तो गलत लगता होगा, उनको आप क्या क्या बोलते हो, कई क्या बार जवाब देते हो? हम उनको इतना जवाब देते हैं, देखिए कैसा है पता है, इस चीज में ना जो विचारधारा हमारे पे है, तो हम उनको इतना ही कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उससे हमें कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि हम जो है इस रीजन को गलत नहीं मानते।
हमें बुरा नहीं लगता उनका वेशभूषा मतलब कोई क्या सोच रहा है वो सोचे, हमें किसी से लेना देना नहीं है। है। चलिए, ठीक है। तो इसका कुछ आप लोग को कुछ फायदा मिलता है, कुछ देखिए फायदा किसी तो के नहीं कहने मिलता पे या कि खुद ये विचार खुद में आया, किसी को कहने पे आप लोग? नहीं फायदे किसी किसी की कहने जरूरत पे नहीं नहीं हुआ ना कभी हुआ है ये जो है काफी समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो ये हमेशा आप लोग इसी गेटअप में निकलते हैं रोडों पे या कभी कभी? हम ये काफी समय से ऐसे ही निकलते हैं क्योंकि हमें जब बाहर जाना होता है या फिर मंदिर वदिर जाना होता है, मस्जिद वस्जिद जाना होता है, हम ऐसे ही निकलते हैं। तो लोगों को मंदिर भी तो होते होते जाएंगे और मस्जिद भी होते होते जाएंगे। लोगों की नजरें तो आप लोग के ऊपर ही होती होंगी ना, हाँ वो तो तो आप लोग होती है। को क्या फील होता है? हमें कुछ फील नहीं होता, कैसे पता है हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, हम मौलाना के दरबार में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी तकलीफें बताने, अपना सर झुकाने, अपना माथा टिकाने, तो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तकलीफ होती होगी, लोगों ने ऐसा बना के रखा इस कल्चर को ना कि हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा विवाद होता है कि एक दूसरे को काट मारने पे तैयार है लोग। तो उनको क्या मैसेज देंगे, कैसा रहना चाहिए, क्या विचारधारा करना चाहिए एक दूसरे के प्रति? हमारा एक ही विचार है कि जात पात कुछ नहीं होता है। जी इनके शरीर में भी लाल खून बह रहा है, हमारे शरीर में भी लाल खून बह रहा है। जी। तो इसमें जात पात की कोई बात ही नहीं, आपके शरीर में भी लाल खून बह रहा है, लेकिन सब ये एक ही हुए। ये सब लोग मानने को तैयार नहीं ना, तो उनको क्या जवाब देंगे आप? ये तो आपके मन में उनको विचार है। अभी हमें कोई जरूरत नहीं है ना कि किसी को जवाब दे, किसी को समझाए। हम अपना देखते हैं कि हमें जो कोई चीज सुनने जम वाला भी नहीं कोई किसी सुनने देखिए वाला भी नहीं, हमें जो चीज जम रहा है। टिप्पणी करने वाले बहुत काफी लोग होते हैं, इसमें जो जहाँ जाति आप लोग विवाद रहते होता हैं, है। जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ ज्यादातर लोग किस धर्म के लोग हैं? देखिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ज्यादातर हिंदू धर्म के ही लोग हैं, पर हमारे रहन सहन से किसी को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हम जो है हम काफी समय से दोस्त हैं, हम एक ही जगह पे रहते हैं। तो वहाँ के जो मोहल्ले वाले अगल बगल है आप लोग के, क्या आप लोग से अच्छे से बातचीत जी करते जी हैं कि ऐसा जी नफरत करते हैं? जी नफरत बिल्कुल नहीं है, दोस्ती सब ऐसे प्रेम से रहते, प्रेमक माहौल है। तो आपकी दोस्ती मतलब जो दोस्त लोग हैं तो आप लोग की बातें फॉलो नहीं करते हैं क्या? क्या आप लोग तो कुछ बताते होंगे ना, भाईचारा बन के रहो या कुछ अच्छी बातें, अच्छी क्या? जहाँ से हम रहते आए हैं, जहाँ पर हम अभी भी रहते हैं, वहाँ पर देखिए हमारे साथ कभी जाति विवाद का बात हुआ नहीं। जैसे कि हम में से कोई मुसलमान है तो उसको हम कभी नीच दिखाए नहीं, या हमने हमारी जात को ऊंचा बताया ही नहीं, या तो चाहे हम ही मुसलमान है या तो चाहे यही मुसलमान है तो हम इनकी जात को ऊपर दिखाएंगे, अपनी जात को नीचे दिखाएंगे, ऐसा तो कुछ किया नहीं और ना कभी हुआ है। क्योंकि जिस समाज में हम फिलहाल रह रहे हैं ना, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? वो तो आपको खुद पता लगाना है, वो हम नहीं बता सकते। क्योंकि हम कैसे पता लगाएंगे? आप क्योंकि आप पता पब्लिक को भी लगाइए। बता सकते हैं, हम उनको थोड़ा बताएंगे कि इस तरह से रहो। आप देखिए वीडियो बना रहे हैं ना, उनको बोलिए कमेंट में बताने के लिए कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो देखते दोस्तों मान लीजिए एक ए वन है और एक टू है, तो आप लोग कमेंट करिए कि इसमें से वन हिंदू है या टू मुस्लिम है। आप लोग अपनी विचारधारा बताइए, अपने इनके बातों के हिसाब से, इनके क्वेश्चन के हिसाब से। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो इतना ही, देखिए जो समाज है यहाँ पर जातिवाद को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा होता ही आया है, जी विवाद होता ही आया है, तो इसको आप हाँ, तो जो जाति समाज के ऊपर से बहुत समय से विवाद होता आया ही है, तो इसको जो है खत्म कर देना चाहिए, इसे बंद कर देना, क्योंकि इसमें जो है किसी एक का नुकसान, किसी एक का फायदा, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। जो जाति समाज में ये सब विवाद होता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम जो होता आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी है उनको सिर्फ एक ही मैसेज पहुंच रहा है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, मुस्लिम हमारा दुश्मन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे चलता रहेगा तो आने वाले समय में देश में बहुत ज्यादा दंगे फसाद होंगे और मेरा कहना है कि लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है, तो हिंदू को मस्जिद में भगवान दिखना चाहिए आपके हिसाब से, और मुसलमान को मंदिर में अल्लाह दिखना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि मंदिर में भगवान दिखे, मस्जिद में अल्लाह दिखे, ऐसा भगवान कहीं भी नहीं, आप दोनों को दिख रहा है ना? हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज से बढ़कर भी कुछ देखा है जो हमारे लिए दोस्ती है, हम किसी की जात पात को नहीं मानते, हमारे में ऐसा है। तो आप लोग के फैमिली आप लोग के खिलाफ रहती है, आप लोग के सपोर्ट में रहती है? कोई दिक्कत नहीं है घर पे, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले हम पड़ोस में ही रहते थे, अभी हमारा घर चेंज हुआ है, दूर दूर हुआ है, लेकिन हमारी दोस्ती कभी दूर नहीं होगी। जी अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, आगे भी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है। फोन आ रहा है आपका सर, हम्म, तो आप लोग को घर की तरफ जा रहे हैं? घर की तरफ ही चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोग से बातचीत करके।